नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजा मा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। आज हम आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। ज्ञान और निधि अड़ोस पड़ोस में रहते थे। ज्ञान की फैमिली निधि की फैमिली से बहुत प्यार करती थी और निधि की फैमिली ज्ञान की फैमिली से। दोनों का काफ़ी आना जाना था और दोनों इधर दोस्त थे। दो धीरे धीरे कई बचपन की दोस्ती धीरे धीरे बड़े हो गए। इधर निधि भी 12 में पहुंच गई और ज्ञान भी 12 में पहुंच गए। दोनों लगभग एक ही क्लास में थे। काफ़ी आना जाना था, दिन रात का आना जाना था। चूँकि निधि की फैमिली बहुत अच्छी फैमिली थी और ज्ञान की फैमिली थोड़ी फाइनेंशियल से तरीके से कमज़ोर थी, तो अब ज्ञान के घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी और ज्ञान यही चाहता था कि मैं जल्दी से पढ़ाई करके जॉब करूं। निधि के घर में कोई दिक्कत नहीं थी। इधर 12 पास किया, उसके बाद दोनों ने अपनी ज्ञान ने बीटेक किया और निधि ने भी अपनी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। चूँकि दोनों एक ही शहर से किया तो कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों का मिलना जुलना डेली का था क्योंकि पड़ोस में ही घर था। दोनों दोनों की दोस्ती कब प्यार बन गई और दोनों और कब एक दूसरे के लिए बहुत ही वो हो गए कि नहीं, शादी तो हम तुमसे करेंगे। बात प्यार से शादी तक आ गई कि अब हम शादी करेंगे तो तुमसे करेंगे। ज्ञान ने कहा तो निधि ने भी कहा हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे ज्ञान, कुछ भी हो जाए हमें शादी तुम्ही से करनी है। खैर, लेकिन चूंकि ज्ञान को इधर नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत थी और इधर निधि के पापा भी चाहते थे कि निधि का रिश्ता किसी अच्छे घर में हो जाए। निधि के पापा अक्सर ज्ञान की से रिश्ते की बात करते थे निधि से। तो निधि ने एक दिन कह दिया कि पापा कुछ भी हो जाए मैं ज्ञान से प्यार करती हूँ, मैं ज्ञान से शादी करूँगी। तो निधि के पापा ने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ज्ञान हमारे स्टेटस का के अकॉर्डिंग नहीं है और मैं तुम्हारी शादी अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग ही करूँगा। तो निधि ने कहा पापा स्टेटस कुछ नहीं होता है, दोनों का दिल एक दूसरे से मिलता है, हम दोनों को एक दूसरे की पसंद है, एक दूसरे की हर चीज़ जानते हैं, एक दूसरे की फीलिंग जानते हैं। पापा स्टेटस से कुछ नहीं होता। पापा ने कहा नहीं, ऐसा बेटा नहीं होता है। समाज में स्टेटस होता है, प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। दिल दिमाग तो अपने आप से मिलने लगता है। जहाँ पैसा होता है वहाँ दिल और दिमाग सब कुछ मिलने लगता है। तुम मेरे फैसले को तुम्हें मानना होगा और मैं जहाँ कहूँगा वहाँ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। निधि बहुत परेशान थी, रोज़ यही कहे कि ज्ञान मेरे पापा जो है शादी करना चाहते हैं, क्यों ना हम लोग भाग के शादी कर लें। तो ज्ञान ने कहा नहीं, मैं भाग के शादी नहीं कर सकता। भाग के शादी करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, चलेंगे अभी भाग के शादी कर लेंगे, बट अभी मैं कुछ करता नहीं हूँ। अभी मैं अपनी फैमिली के अधीन हूँ, मैं उसमें हूँ, सबॉर्डिनेट हूँ। उनको पैसों की बहुत ज़रूरत है और फिर मेरे माँ बाप ने बहुत क्राइसिस से मुझे पढ़ाया लिखा है यार, मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। आज मैं ज़रा से फैसले से उनकी नाक नीची नहीं करूँगा, मैं उनकी नाक और ऊंची करना चाहता हूँ। प्लीज़, मैं ऐसा नहीं कर सकता और तुम भी अच्छे घर की हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती निधि। निधि ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं सोच सकती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैं भाग के शादी कर लूँगी। तो ज्ञान ने कहा नहीं निधि, तुमको ये बात मेरी माननी होगी। मैं कुछ भी हो जाए शादी हम लोग उनकी रजामंदी से ही करेंगे, भले चाहे मंदिर में कर लें, एक दूसरे से करेंगे, लेकिन अपने माँ बाप की और तुम अपने माँ बाप की रजामंदी से करोगी। निधि बहुत परेशान थी, इधर पापा का फैसला तो उधर ज्ञान का फैसला। आखिरकार जब ज्ञान का बीटेक हो गया तो ज्ञान को जॉब लग गई। जॉब के शहर में ज्ञान को बाहर जाना पड़ा। इधर निधि भी जब जैसे ही बाहर गया तो इधर निधि के पापा ने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दिया और निधि से कहा कि निधि तुम्हारी शादी तय हो गई है, परसों तुम्हारी गोद भराई है। निधि ने कहा क्या पापा, आपने एक ही बार में डिसीजन ले लिया, आपने हमसे पूछा भी नहीं कि मैं ज्ञान से प्यार करती हूँ, मैं ज्ञान के बिना नहीं रह पाऊँगी। तो निधि के पापा ने कहा हमने तुमसे पहले भी कहा था कि ज्ञान हमारे स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं है और तुमको वहीं शादी करनी जहाँ मैं कहूँगा। मेरी इतनी जायदाद है, मेरी इतनी दौलत है, उसकी अकेली इकलौती वारिस तुम हो और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तो तुमको अपनी जायदाद से बेदखल कर दूँगा। निधि ने कहा नहीं पापा, जायदाद कुछ नहीं होती है, हमारी फीलिंग होती है। कुछ मेरी बात तो सुनिए, कुछ बात मेरी मानिए। तो मेरा दिल दिमाग, मेरा मन, मेरा तन सब ज्ञान के लिए है। तो निधि के पापा ने कहा ये सब क्या होता है, ये सब फिल्मी बातें होती हैं। जब तुम पैसों में इतनी पली भड़ी हो, जितना वो कैरिज कमा के लाएगा उतने तो मैं अपने यहाँ अकाउंटेंट को देता हूँ। तुम कोई काम नहीं कर पाओगे, तुमको हर समय नौकर चाहिए। ज्ञान के घर में ऐसा नहीं हो पाएगा। ज्ञान के घर में बहुत ही नॉर्मल फैमिली है, बहुत सिंपल फैमिली है। ज्ञान जो कमाएगा वो अपने घर वालों को लाएगा, कहाँ से इतने नौकर चाकर रख पाएगा। फिर तुम तो इतनी लग्जरी लाइफ में रही हो। निधि ने कहा नहीं पापा प्लीज़ मान जाइए, मैं बिल्कुल ज्ञान के अकॉर्डिंग हो जाऊँगी। निधि के पापा ने कहा नहीं,
अब जो हमने कह दिया वो कह दिया, परसों गोद भराई है, तैयार हो जाओ। निधि को भी बिल्कुल मेंटली और प्रॉपरली और फिजिकली सब तरीके से निधि को तैयार होना पड़ा। खैर निधि तैयार हो गई, निधि की गोद भराई हो गई। निधि कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती, कुछ उसने कुछ कहा ही नहीं कि कैसे क्या करूं। निधि की गोद भराई हुई। गोद भराई में भी जब उसने लड़का देखा तो लड़का काफ़ी उम्र में बड़ा था, लेकिन जो कि पैसा था, पैसे, वही बात है ना, आज के ज़माने में पैसा सब कुछ दबा देता है। कितने से बड़ा क्राइम से क्राइम करिए या कितना कुछ भी करिए, एक पैसा ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को दबा देती है। खैर निधि की जब गोद भराई हो गई तो निधि ने कहा कि ज्ञान मेरी गोद भराई हो गई है, मेरी शादी मेरे पापा ने तय कर दी है और तुम क्यों नहीं आ जाते हो। तो ज्ञान ने कहा मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मैं आ नहीं पाऊँगा, और तुम्हारे पापा ने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया होगा यार, तुम्हारे पापा हैं। बोले मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि हम लोग चलो भाग के शादी कर लेते हैं, लेकिन तुम तैयार नहीं हुए। तो ज्ञान ने कहा नहीं, मैं आज भी नहीं तैयार हूँ, मैं भाग के शादी नहीं करूँगा, और मैं वैसे भी तुम्हारी फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं था, तुम्हारा स्टेटस काफ़ी ऊंचा है, मतलब तुम हमको इतना मानती हो, मैं तुमको इतना मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा मम्मी जहाँ तैयार है वहाँ शादी कर लो। तो निधि ने कहा ज्ञान तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। बोले कुछ भी हो जाए यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुम्हारे पापा चाहते तो हमसे शादी कर लेते, थोड़ा सा वेट कर लेते, उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब ठीक है, जहाँ तुम जा रही हो वहाँ खुश रहो, मेरी सारी दुआएँ, मेरा सब कुछ तुम्हारे साथ में है, हर पल मैं तुम्हें याद करूँगा, लेकिन खुश रहना उस व्यक्ति के साथ में, और उस व्यक्ति को भी खुश रखना, और कभी मेरी याद मत करना। देखो राधा भी तो कान्हा से प्यार करती थी, लेकिन राधा का विवाह किसी और के साथ में हो गया, कान्हा फिर अकेले रह गए। तो बोले ना मैं राधा हूँ ना तुम कान्हा हो, निधि ने कहा, लेकिन तुम मेरी बात मान जाओ निधि, प्लीज़ ज्ञान आज भी तुम आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, और अगर मैं छुट्टी लूँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और मुझे नौकरी की, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मेरे पापा रिटायर हो गए हैं, और पैसा, और मम्मी बहुत बीमार रहती हैं, तो पैसा बीमारी में जाता है। प्लीज़ मान जाओ निधि, मैं छुट्टी नहीं ले पाऊँगा। निधि भी बहुत ही परेशान हो गई। निधि ने भी अपने पापा के कहने पे शादी कर ली। ज्ञान ने कहा निधि जहाँ भी रहना बहुत खुश रहना, उसको बहुत खुश रखना, क्योंकि कान्हा ने भी राधा से प्यार किया था, तो कान्हा अकेले हो गए और राधा दूसरे के साथ में चली गई। इसलिए मैं कान्हा बन के अकेला रह जाऊंगा, मैं हमेशा तुमको याद करूंगा, लेकिन तुम बहुत खुश रहना। निधि ने कहा तुम्हारे बिना खुश तो मैं नहीं रह पाऊंगी, लेकिन ठीक है मैं जा रही हूँ। आज भी निधि जो है अपने घर में है, लेकिन क्या है, फिज़िकली है, सब कुछ है, पैसा बहुत है, मेंटली आज भी वो अपने ज्ञान को याद करती है। और ज्ञान ने भी शादी नहीं करी। ज्ञान की माँ ने भी कहा कि माँ बेटा शादी कर लो, हम अकेले, हमसे काम नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। तो कहा माँ शादी की क्या ज़रूरत है, तुम नौकरानी रख लो, हम तुम्हारे नौकरानी रख देंगे। इधर पता नहीं क्या ज्ञान इतना अंदर से टूट गया कि उसने शादी नहीं करी। आज भी ज्ञान है, अपनी नौकरी कर रहा है, आज भी निधि है, अपने घर में रह रही है। बस क्या दोनों की ज़िंदगी अलग अलग हो गई। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी इतना स्टैंडर्ड या इतना स्टेटस मायने नहीं रखता है। अगर आपका दिल या आपका दिमाग किसी से मिलता है, आपकी फीलिंग किसी से जुड़ी है, तो उसको तवज्जो दीजिए, है ना, उसकी बात भी सुनिए। हर जगह स्टैंडर्ड काम नहीं आता। जहाँ आपका लड़का खुश रहता है, बस वही ज़िंदगी होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।